नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल। आज हम लोग समझेंगे कि जीएसटी मिसमैच क्या होता है। जब आपका डाटा और जीएसटी पोर्टल का डाटा नहीं मिलता तो इसी को जीएसटी मिसमैच कहते हैं। जीएसटी मिसमैच थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो नोटिस आ सकती है, हैवी पेनाल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। ध्यानपूर्वक समझिएगा। जीएसटी मिसमैच जीएसटीआर 1 में हमने जो डाटा अपलोड किया ये किस वजह से आता है मैं ये बता रहा हूँ। जीएसटीआर 1 में जो हमने डाटा अपलोड किया सेल का, और 3B में हमने कोई अलग डाटा अपलोड कर दिया जिसपे मिसमैच आ जाता है। मान लीजिए जीएसटीआर 1 में हमने 1 लाख रुपए का अपना टैक्स लायबिलिटी दिखाया और 3B में 80,000 रुपये 20,000 रुपये का डिफर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जीएसटीआर 2B में कुछ और डाटा दिख रहा है, जीएसटीआर 2A में कुछ और डाटा दिख रहा है, इस वजह से मिसमैच आता है। अब मिसमैच आने की वजह क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। इस पे थोड़ा पकड़ बना लीजिएगा कि ये वजह ही ना है। पहला, हमने गलत सेल दिखला दिया है। जीएसटीआर 1 में हमने कुछ और दिखाया और जीएसटीआर 3B में कुछ और, ये पहले भी बताया। ठीक है। दूसरा, हमने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर ली, आईटीसी हमको कम मिली और हमने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर ली। ठीक है। तीसरा, जीएसटी या टैक्स लायबिलिटी हमने बहुत ज़्यादा दिखा था और हमने कम कम दिखाया। ठीक है, इसका मिसमैच। तो ऐसे ही मिसमैच बहुत से होते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि ये जीएसटी मिसमैच को ठीक कैसे करें। आप सबसे पहले अपने बुक को और जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी क्लेम की है और 2B को रिकंसाइल करें, मिलाएं कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आपने कोई गलत आईटीसी ली है तो पीछे जाके अमेंड करें, तो पीछे जा नहीं सकते, आप करेक्ट कर लीजिए, अमेंड कर लीजिए अभी। ठीक है, आप अपनी गलतियां पकड़िए और खुद सुधार करिए। ठीक है, और फिर जीएसटीआर 1 और 3B में जो आपने सेल अपलोड की है उसको आप देखिए, रिकंसाइल करिए, अगर गलती है तो अमेंड कर कर उसे सही कर लीजिए। ठीक है। तीसरा, अगर कोई आपने मान लीजिए कोई परचेज की आईटीसी ली है और सामने वाला वो अपलोड नहीं किया है, आपका जो सप्लायर है वो अपलोड नहीं किया है, तो आप उससे जाके करेक्शन करवाइए। ये सब कदम आपको पहले ही उठाना है, नहीं तो बाद में उठाएंगे, जीएसटी नोटिस आएगी, फिर उसका रिप्लाई करिए, फिर अगर पेनाल्टी लग गई तो पेनाल्टी भी जमा करिए। तो इससे बढ़िया है आप पहले ही आप ये कदम उठा लीजिए। अपने लीगल सलाहकार से संपर्क करिए और अपनी पकड़ पहले से ही ग्रिप मजबूत बनाए रखिए। और आप सबको एक अच्छे लीगल सलाहकार की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप सब मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे चैम्बर आप आकर संपर्क कर सकते हैं। मेरा चैम्बर प्रयागराज कालंदीपुरम ठीक गायत्री मेडिकल स्टोर के जस्ट बगल में है, आप वहां पर आकर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।